Hello students. Today we are going to start the next asexual method, and that is the asexual method is budding. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके, जैसे कि पोटैटो में साइड से आई बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यू प्लांट्स को डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ हमारे लोअर एनिमल्स, उनमें भी इसी तरह की बर्ड्स डेवलप होती हैं और यही बर्ड्स बाद में चल के एक नई ऑफस्प्रिंग को डेवलप करती हैं। जैसे ही अप्रॉक्सीमेट कुछ मैच्योरिटी पर ऑफस्प्रिंग आता है, वो अपनी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होता है और डिटैच होने के बाद में एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का काम करता है। अब ये जो बर्ड्स हैं, ये इट मीन्स बडिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है किससे? फ्रॉम द बर्ड्स। एंड दीज बर्ड्स कहाँ अराइज हो रही हैं? अराइज ऑन द पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी पर ये अराइज होती है। ये बर्ड्स जो कि अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरनल भी हो सकती हैं, ये एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ ये एक ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि सेम काइंड के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे ऑफ इट मीन्स बडिंग बाय एक्सटर्नल मेथड। इट मीन्स एक्सटर्नल बर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इन ईस्ट जो कि एक सिंगल सेल्ड फंगाई होती है, सिंगल सेल फंगाई है ये, ओके, लाइक दिस वन, ये फंगाई हो गई, ओके। और ये फंगाई जो है इसमें से ये बर्ड्स अराइज होती है लाइक दिस वन। आफ्टर दैट ये कंप्लीट, ओके, ये हो गई बड, और यही बड बाद में चल के एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग को डेवलप करती है। ये हो सकता है कि ये बड हमारे सिंगल रहे, या फिर ये हो सकता है कि ये बड ग्रुप में इस तरह से प्रेजेंट रहे। इस तरह की स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो एक जीनस टोर्यूला में देखने को मिलती है। एक जीनस टोर्यूला में बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी वजह से हम इस स्टेज को टोर्यूला भी कहते हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम टोर्यूलेशन कहते हैं, टोर्यूलेशन कहते हैं। इसी तरह की एक्सटर्नल बर्ड्स अगर हम हाइड्रा में देखें, हाइड्रा जैसा कि हम जानते हैं ये लाइक दिस, ओके। इसकी बॉडी पर एक माइन्यूट हाइड्रा डेवलप हुआ, इट इज़ द बर्ड, और यही बाद में डिटैच होकर के एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग को डेवलप करता है। दिस वन, ओके, ये इट इज़ द डॉटर हाइड्रा, इट इज़ द पेरेंटल हाइड्रा, नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग लाइक इन स्पंजेस और साइकॉन। स्पंजेस और साइकॉन अगर हम इसमें देखें तो इसमें अप्रॉक्सीमेट
इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अंदर अगर हम देखें बहुत सारी स्फेरिकल शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आर्कियोसाइट्स कहलाती हैं, जो कि आर्कियोसाइट्स कहलाती हैं, आर्कियोसाइट्स। ओके, ये स्पाइक्यूल्स हो गए जगह जगह बहुत सारे सेल्स के। ओके, ये आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, इट इज़ द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल हो गए। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इट इज़ द जेम्यूल विच इज़ द इंटरनल बड, जो कि इंटरनल बड होती है इन द स्पंजेस। जैसे ही ये मैच्योर हो जाती है ये बॉडी से बाहर रिलीज होती है और ये बॉडी से बाहर आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइल से बाहर आकर के एक न्यू स्पंज को डेवलप करने का काम करते हैं। वहीं पर तीसरा, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप की, ग्रुप में जैसे कि हम देख सकते हैं स्पेसिफिक बर्ड दैट इज नोन एज द स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला और स्ट्रोबिला के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलेशन, स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इन ऑरिलिया, ऑरिलिया। अगर हम ऑरिलिया में देखें तो आप देखेंगे कई सिमिलर काइंड की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, लाइक दिस वन, ये इस पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं एफायरी, एफायरी बड या बडिंग, एफायरी बडिंग। ये बडिंग एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक दूसरे की और ये बर्ड्स बाद में डिटैच होकर के एक न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने बात की थी एसेक्सुअल मेथड की, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा था हम एसेक्सुअल मेथड की बात कर रहे थे, जिसमें से पहला मेथड आप फिजन पढ़ चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बडिंग। इसमें होता क्या है कि बॉडी के बाहर की साइड या अंदर की तरफ कुछ बर्ड्स डेवलप होती हैं जो कि पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को डेवलप करने का काम करती हैं। ये जो हमारी बर्ड्स होती हैं ये तीन तरह की हो सकती हैं, एक्सटर्नल बर्ड, इंटरनल बर्ड और कुछ हमारे स्ट्रोबिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सटर्नल बर्ड जैसे कि आपने एक फंगाई ईस्ट में देखी, ईस्ट जो कि एक सिंगल सेल्ड होता है, इसके बाहर की तरफ बर्ड्स एराइज होती हैं। वहीं पर आपने देखा हाइड्रा, हाइड्रा में भी एक्सटर्नल बर्डिंग होती है। दूसरा आप देखिए फॉर एग्जांपल इंटरनल बर्डिंग, जैसे कि आपने देखा स्पंजेस या साइकॉन के अंदर जिसमें कि ये बर्ड्स डेवलप होती हैं। इसी तरह से स्ट्रोबाइलेशन जो कि हमारा किस में मिलता है, एग्जाम्पल ऑरिलिया में देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, कल के लिए ये जो आपने देखा कंप्लीट, इसके बाद में हमारा अगला मेथड है दैट इज़ द फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद में रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बट इट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, कल का होमवर्क है, आप देख सकते हैं होमवर्क लर्न। ओके, और आप इसको तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। ओके, बाय स्टूडेंट।